जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज से हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 800 के आसपास क्वेश्चन हैं। धैर्यपूर्वक आपको सिखाया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एल्जेब्रिक पैटर्न पे दिखेंगे। तो 800 क्वेश्चन बहुत होता है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम पूरे के पूरे 1 से लेकर 64 तक वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेशन इतना इन द फॉर्म ऑफ पी ऑब्लिक क्यू वेयर पी और क्यू आर इंटीजर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसे हमें पी ऑब्लिक क्यू के पैटर्न में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान देना मेरे दोस्त। दशमलव 4 2 4 और 2 4 पे बार। कहते हैं जितने पे बार है, जितने पे यहां पर 2 और 4 पे ना, 2 पे बार है तो 2 9 नीचे लिख देंगे। दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3। तो यहां 2 है तो एक जीरो लगा देंगे तो 3 डिजिट हो गए। सारे सिंबल हटा देंगे, वो पार्ट घटाएंगे जिसपे बार ना हो, यानी 4। ये आ गया 420 अपॉन 990। जीरो से जीरो काटा और कहीं ना कहीं 3 से भाग दोगे तो 14/33। इसका राइट आंसर आपके सामने। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझो। यहां पर देखो, 2 4 पे बार है तो जितने पे बार है उतने 9 यहां लिख देंगे। जिस पे बार नहीं है दशमलव बाद तो वो एक जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव बाद टोटल 3 डिजिट है यहां। ठीक है, सारे सिंबल हटा देंगे, वो पार्ट घटाएंगे जिसपे बार ना हो। 420/990, 14/33। क्लियर है? आपको हम बता दें, जो यूट्यूब पे हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है नंबर से, मतलब पिनैकल का 6200 का, उसमें एक लेक्चर ही रेशनल नंबर पे है, उसको देख लेना। इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन बेसिक से कॉन्सेप्चुअल सारे क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी का लेक्चर दे रखा है। अब कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहां पर वैल्यू, एक चीज समझो, यहां देखा जाए 6 पे बार है, यहां 5 पे बार है, यहां 3 पर। तो देखो, ये एक तरीके से 0.15 पर बार, 0.13 पर बार। तो ये डायरेक्ट जो वैल्यू आ गई, मतलब 15 में से 13 गया, समझ गए ना? तो ये सीधे आप 0.02 पे बार लिख सकते हो और इन दोनों को जोड़ दो तो ये ऐसे ही जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है रूल से। तो ये 1.8 पे बार हो जाएगा। अब बार कितने पे है? 1 पर, तो नीचे एक 9 आएगा। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाना जिसपे बार ना हो। अच्छा, ये देखो दशमलव का 2 डिजिट है तो यहाँ जीरो रहेगा। सारे सिंबल हटा दो, वो घटाना जिसपे बार नहीं है तो 1, यानी 17/90 इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके मेरे भाई। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो। जैसे 0.16 पे बार है तो 666 ऐसे लिख दो। 0.15 पे बार है तो 555 एंड सो ऑन। और ये घटाने पे तो 13 पे बार 333। ऊपर वाले जोड़ना है, 6 5 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8 आया, 11 में से 3 गया 8 आया, 11 में 3 गया 8 आया, 2 में से 1 ये आया। अब देखो ये 8 8 8 आ रहा है तो 0.18 पे बार हो गया। तो अब रूल तो वही है, सारे सिंबल नीचे, मतलब 1 पे बार है तो 1 9, ला 2 डिजिट है टोटल तो एक जीरो लगाओ। सारे सिंबल हटाओ, वो घटाओ जिसपे बार ना हो। और भी कई सारे रूल होते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा,
देखो इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को समझना चाहिए। अच्छा एक चीज और समझो, कभी कभी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, उसकी भी हम स्ट्रैटेजी आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज समझो, या तो नीचे 90 बनता है या 900 बनेगा। पहले बात सुनो, जो नीचे या तो 9 बनेगा या 9, 99 या 999, ऐसे तो ये नीचे पोर्शन में होता ही होता है। जैसे 99 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर 63 नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी काटोगे कभी 63 नहीं बन सकता। 45 दूना 90 बन सकता है, और ये 90 बन सकता है। इन चीजों से देखो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, पर हम ए बी डी में आंसर डिसाइड नहीं कर सकते, यानी हमें पैटर्न पे ही जाना पड़ेगा। इसका ख्याल रखना, सब समझ में आएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो सेम जैसे एक्स, हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे कि एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, सेम बेस है यानी सेम आधार है, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। अब ऐसे करके m n फिर p भी आ जाए, तो यहां पर 3 4 3 4 7 2 9, यानी 5 की पावर 9 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। अब जैसे यहां पर है चीज देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूंगा साइड में, जिससे आपको समझ में भी आए। देखो जैसे जैसे x की पावर -n लिखा है, तो इसका मेन अर्थ तो 1/x की पावर n होगा। जैसे 1/x की पावर -n लिखा है, तो अर्थ तो ये हुआ ना। देखो इसका जो अर्थ हुआ x की पावर -n, और जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर n आएगा। आप देखो सेम पैटर्न पे ये चीज लिखा है, 1/3 -3, तो ये ऊपर जाएगा तो सीधे 3 का क्यूब हो जाएगा। ये 1/5 -4 है, तो ये 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली 15 की पावर 2 हो जाएगा। बेसिक ज्ञान है। अब 3 का क्यूब 27 होता है, 5 की पावर 4 625, और 15 का 225 होता है। बस इसी को जोड़ लीजिए, 877 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कहते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा निकट अनुमानित मान है। आजकल ये चलन में क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, ठीक है। यहां पर ये ग्रुप डी में आया है, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन काफी पाए गए थे। अनुमानित लगभग, ये एक तरीके से बैंकिंग में बहुत आता है लगभग वाला। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये 360 है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, इसे 19 समझेंगे, यही चीज समझना। 170 है ना, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसे 13, बस हो गया, मुद्दा ही खत्म, बस यही अनुमानित है। अब देखो 19, एक लाइन लिख देते हैं सिर्फ आपके लिए, हाँ एक लाइन लिख देते हैं सिर्फ आपके लिए, वरना तो हम खेल जाते हैं। अब बोर्ड मास का प्रयोग करो, 19 ऐसे, 12 जहां डिवीजन में 6 दिख रहा है तो नीचे आएगा, इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 13, और डिवीजन में चलो 2। अब इसको कैलकुलेट करना है, 6 से ये जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो देखा जाए 19 में से 13 गया, 6 आए, और 6, 19 में से 13 गया 6, और 6 जब 12 डिवाइड बाय 2, तो 6 आंसर आएगा। तो पूरा ही सजा के करो तो फिर आप समझ रहे हो ना, मजा नहीं आएगा फिर दोस्त। 800 क्वेश्चन कराने, टाइम पास तो नहीं कराना। कहते सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करना है। एक चीज देखो, जैसे यहां -x³ है, ठीक है, और यहां पर देखो यहां 3x² कहीं पर भी x³ नहीं बनना है, यानी ऑप्शंस नंबर ए और डी तो कैंसिल हो गए। अब ए डी कैंसिल हो गए। अब देखो कॉमन चीज क्या है, 15, ये चीज कॉमन है, 15 ये चीज कॉमन है, यानी ये तो दोनों में बी और सी में कॉमन है। हमें डिफरेंट पोर्शन पे फोकस करना है, यानी 12x या तो प्लस का है या माइनस का, यही तो चाहिए। तो यहां से देखो माइनस का 18x आ रहा है,
और ये 6x आ रहा है, -18 प्लस का 6 यानी -12 आएगा। तो इसको पूरा ईमानदारी से जब कैलकुलेट करोगे तो सी आंसर आएगा। उम्मीद है मेरी बात को सीखे होगे। अरे देवताओं सीखो। अब कह दो सर पूरा सजा के इंटू करके, तो फिर हम क्यों बता रहे हैं इस क्वेश्चन को? फिर तो जैसे सारा समाज कर रहा है वैसे हम भी करें, सीधी सी बात। हाँ, फिर अंतर क्या रहा, समझ गए ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। एक्चुअल में क्या है, ये पोर्शन साथ में है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया होगा पेपर में, ऐसे आया होगा समथिंग यहाँ, यहां पर डिवीजन ऐसे करके आपको दे दिया गया है, बस ये मुद्दा है, समझ रहे हो ना? हाँ, वरना तो भी ये फिर एरर हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आया ऊपर और नीचे, ये डिवीजन का सिंबल ऐसे लगा दिया गया, यानी ये पोर्शन साथ में रखा गया है, अन्यथा तो फिर गलत होना ही है। अच्छा एक चीज समझ, बहुत बेसिक चीज बता रहे, जैसे यहां लिखा है x + 1/y, तो इसे हम अगर रिप्लेस करें तो ये x और y को अगर हम कॉमन ले लें, कैसे कॉमन ले लें, x/y ऐसे ही ले लिया बाहर, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, y + 1/x। सर ये कौन सी चीज है, आप इंटू करके देखो, y से y गया तो x आया, x से x गया नीचे y आया, यानी ये x y बाहर ले लिया तो ये y यहां पहुंच गया, x यहां आ गया। यही चीज देखना है यहां पर, अगर a + 1/b लिखा है तो अगर हमने a/b बाहर ले लिया और ये r भी है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा b + 1/a और r ऐसे। सेम चीज यहां a और b है तो हमने कॉमन लिया, a की पावर s b की पावर s ऐसे आया, तो ये रिप्लेस हो जाएगा b - 1/a और पावर s ऐसे। डिवीजन, ये चीज याद रहे, क्वेश्चन में वैसे तो एरर है, हाँ टाइपिंग वाला मैटर आप समझ गए ना, इस पैटर्न में होना चाहिए। और यहां पर जो नीचे लिखा है वही लिख दे रहे हैं, b + 1/a की पावर r और b - 1/a की पावर s, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखा जाए ये चीज और ये चीज तो सेम बेस है, तो ऊपर जुड़ जाएगा, यानी a की पावर r + s हो जाएगा और नीचे b की पावर r + s, a/b r + s। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हुआ होगा, हमने थोड़ा पेशेंस दिखाया है। कहता है इतना, अब देखो बच्चों हम बहुत सिखाते हैं, आप लोग कॉपी में लिख भी लेना साइड में कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल रट के बैठिएगा। देखो हम लोग बचपन में जानते हैं कि 1 GB, हाँ, बराबर 1024 MB होता है। जैसे जनरली अभी तक मोबाइल 4 GB के थे रैम, अब रैम 6 GB 8 GB 16 GB जैसे चला, तो उसकी वैल्यू 4096 MB हो गया। अब ये समझना 4 GB का मतलब ही 16 का क्यूब भी हो जाएगा याद करने के लिए, 64 का स्क्वायर भी हो जाएगा, साथ में 2 की पावर 12 भी हो जाएगा। 1 GB मतलब 2 की पावर 10। इन चीजों को तैयार करो, यानी 4096 को देखकर या तो 16 का क्यूब याद आता है, या 64 का स्क्वायर याद आता है, या 2 की पावर 12 याद रहे। एनटीपीसी में भी पूछा गया है सेम चीज को। अब 4096 लिखा है तो सीधे ये 2 की पावर 12 होता है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, और 2 की पावर 3 के -5। अब सेम बेस है तो पावर का कंपैरिजन बराबर, यानी 3 के -5 = 12, तो 5 12 5 17 के बराबर 17/3। जो साइड में लिखा है ना देवता, इसे तैयार कर लेना, अन्यथा खेला होगा, क्योंकि बीमारी धीरे 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 करके बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन में, तो खेला होता है। आपको बता दें प्रकाश अवस्थी ऐप में यूथ का सेकंड एडिशन टाइप वाइज, वेल मैनर, मतलब टाइप वाइज है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन टाइप में है, उसे सिखाया गया है बेहतरीन ढंग से। और सितंबर या अक्टूबर से हम
यूथ का थर्ड एडिशन भी पढ़ाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता सिंप्लीफाई ऑफ दिस वन। अब एक चीज समझो, सिंप्लीफाई तो यहां रूल कौन सा लग रहा है, पहले तो उसको समझो। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही ये होता है। सर ये चीज समझ में नहीं आए, इसे ए समझो, इसे बी समझो। जब समझोगे ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब देखो जो ये 1.68 आ रहा है ना, इन दोनों का अंतर ही आ रहा है। ये एक तरीके से a माइनस बी, तो ये a प्लस बी हो गया। a प्लस बी यानी 4.32 2.64 को जोड़ना है, जो आएगा आंसर। 6 ऐसे 9 ऐसे 6.96 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां पर आप बारीकी से जाओगे तो जल्दी कर सकते। सर कैसे, बारीकी बताइए सर, बारीकी बताइए तो मजा आए। देखो बारीकी का सेंस क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आपके माइंड में कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब यहां पर देखो, अगर ये हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर समझे, एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो हम जोड़ रहे हैं, चलो मैं लिख के ही बता देता हूं वरना फिर आप समझ नहीं पाओगे। एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, लिख ही देता हूं, मतलब ईमानदारी से सॉल्व कर, तो एक बार घटा दो। अब ये माइनस का सिंबल यूज करना है, तो यूज करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें काटने का प्रोसेस समझो, ठीक है। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर जाएगा, ये दो चीज बन गई, तो यानी 2x स्क्वायर यहां से आया, यहां से ये गया, दो बार m दो बार z, 2 ऐसे आएगा, यानी 4x स्क्वायर। ईमानदारी कर, वरना तो शॉर्टकट मारने के सोचता। शॉर्टकट कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सारा स्टेप गैप हो जाता है। जो चीज अभी आपको लिख के दिखाया ना, वो सब गैप हो जाता है। ये चीज है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, पर क्या करें, लिखना तो पड़ेगा पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी तो यहां पर, ये अभी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में एक है। आप प्रीवियस ईयर देखोगे 50-50 40-40 क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं, जो यूथ में पढ़ाया है तो उसमें टाइप वाइज इसी पैटर्न पे बनाया है। इसमें कई सारे रूल होते हैं, देखो कई सारे रूल होते हैं। अब ये छोटा क्वेश्चन है, अब छोटा क्वेश्चन तो छोटे तरीके से कर दिए थे। देखो कैसे, मुझे मालूम है कि इसका आंसर कौन सा होगा, हम आपको साफ बताएं, तो मैं ऑप्शन नंबर डी से चल रहा हूं, पहले समझो। हमसे कह रहा है आरोही क्रम बताओ, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये सस्ता वाला है तो ऑप्शन से ही कर दो, ये 5 ये 6 ये 10 ये 15, ठीक है, ये 21 ये 20, यहां से गड़बड़ हो गया, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। सेंडिंग बढ़ते हुए ये 15 ये 6 यहीं से गलत हो गया, ये 15 ये 6 यहां से गड़बड़ हो गया। हाँ अब यहाँ देखो ये 6 ये 5, तो समझ गए ना, यहीं से गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, अब चेक करो, ये 5 आया, ये 6 तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 14 आया, ये 20 आया, ठीक है। ये 20 आया तो देखो ये 21 आया, ये 18 आया तो ये 25 आया, समझ गए। तो 11 नंबर आपको ऐसे सिखा दिया। जब 50-50 40-40 यूथ की एक किताब में टाइप वाइज देखोगे, चाहे फर्स्ट एडिशन चाहे सेकेंड एडिशन, खुशी मिलेगी, क्योंकि इसमें एक पैटर्न नहीं होता, कई पैटर्न का प्रयोग होता है, ठीक है। अंतर कभी देखा जाता है कि अंतर 2 का है 1 का है, उसके उससे भी रूल होते हैं। वो जैसा क्वेश्चन वैसा लॉजिक, मैं तो साफ जानता हूं। ये क्वेश्चन यहां पर अब देखो एल्जेब्रिक हो गया, ठीक है, एल्जेब्रिक हो गया। इसको 3 स्टार इसलिए क्योंकि हम इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे, वरना क्या करना होगा कि कुछ लोग ए बराबर मान लो 2 मान ले 3 मान ले और उसी हिसाब से ऑप्शन से निकाल देंगे, पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए से ए कटा, ये 1 हुआ,
और ये 1/a बराबर k आ गया, यानी 1/a बराबर k-1। अब जैसे यहां भाग दोगे तो 1 - 1/a² चाहिए, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, 1 माइनस ऐसे k-1 का होल स्क्वायर, बस इसी को खोल दो, k² + 1 माइनस का 2k, 1 से 1 गया, 2k - k² आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 2k - k² इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो। अब ये तो फिर से आ गया आपका क्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। बताया प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है स्पेशल नंबर सिस्टम थ्योरी का, उसको देखना, ठीक है। जैसे यहां पर देखो 2 पे बार है, 2 पे छतरी है, वैसे तो इसको सही ढंग से बोला जाता है तो आवर्ती बोला जाता है, इंग्लिश में रैकरिंग बोला जाता है। तो 2 पे छतरी है तो 2 9 नीचे आएंगे। दशमलव बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो एक जीरो बढ़ाओ, सारे सिंबल हटा दो, 236 वो घटाओ जिस पे बार ना हो, तो 234/990। देखो 9 से कट रहा है दोनों, 9 से 110 आया, 9 दूनी 18, नचोक 54, अब 2 से भी कट रहा है, 13/55, 13/55 इज द राइट आंसर। 13/55 इज द राइट आंसर, 13/55। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। और एक और चीज देखो, हमेशा कॉमन सेंस से ही चलना चाहिए। देखो कभी कभी 13/55 यहां तो मान लो हमने काटा, मान लो पेपर टाइम आपके पास इतना समय नहीं है ज्यादा काटना कूटना कि क्या क्या हो सकता है। एक चीज समझो, ये चीज 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है, तो जो आंसर आएगा उसके नीचे 5 का मल्टीपल बना रहेगा। 33 5 का मल्टीपल होता नहीं, 44 होता नहीं, 66 होता नहीं, 55। तो ये स्पीड बनाता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 14 नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई इशारा नहीं दिख रहा है। अब मान लो हम एबीसी की कोई वैल्यू भी मानते हैं तो पहले उसमें पुट करो फिर इसमें पुट करो, तो हमारे साथ तो खेला ही होता रहेगा, मतलब हम कैलकुलेट करते रहेंगे। यही चीज है, मान लो हमने कुछ भी मान लिया, b = 1 c = 1 मान लिया, उसके बाद भी तो हमारे साथ खेला बनता रहेगा। अच्छा चलो एक बार खेलते हैं थोड़ा सा। मान लो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करने में क्या जाता है, a = 0 करते हैं, तो ये तो 0 हो गया, मुद्दा खत्म। नहीं, इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन बना, ऐसा करो b = 0। एक बार करने में क्या जाता है, हम आपको सिखा रहे हैं। b = 0 तो ये निपट गया, ये पूरा पोर्शन निपट गया, ये 0 निपट गया, ये निपट गया। ठीक है, यानी यहां से आया a - c और माइनस का c, यानी माइनस का ac प्लस का c², यही बचना चाहिए b = 0 से। तो b = 0 से ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, माइनस का ac यानी ये नहीं हो सकता। b = 0 से ये निपट गया, ये निपट गया, प्लस का c है, ये भी नहीं हो सकता। b = 0 से ये देखो c² है, ये c2 नहीं होगा, ये c² माइनस का ac, तो ट्रिक काम कर गई। ये 0 हो गया, b² 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस का ac नहीं। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, इससे भी आप कर सकते हो। अब सर b = 0 क्यों किया, a = 0 क्यों नहीं किया? देखो a को जब हम 0 कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन वही थी, a बराबर, इसको मान लो हम 0 कर रहे थे तो यहां पर इसकी वही कैलकुलेशन, इसकी वही मतलब इसकी वही कैलकुलेशन, इसकी, तो फिर सारे ऑप्शन में भी वही कैलकुलेशन था, इसलिए हमने b = 0 को डिसाइड किया, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो छोटा हो जाए।
तो यहां पर आपको ये तरीका समझ में आया होगा, सी आंसर आया। ठीक है, और जो जनरल वे है वो किताब से छाप लो मेरे भाई, क्या करें, बेटर वे है। बाकी जो हम करेंगे दूसरा तरीका वो तो किताबी मेथड है, तो फायदा क्या। एक भिन्न का अंश हर से एक कम है, अंश हर से एक कम है। ठीक है, यदि अंश में 6 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/4 हो जाता है, बराबर हो जाता है। देखो चाहो तो ऑप्शन से करो, देखो निगेटिव वाला तो पहले हटा दो, अभी के लिए हटा दो, फिर देख लेंगे। अंश हर से एक कम है, ठीक है। अब देखो यदि अंश में 6 जोड़ा जाए तो इसमें 6 जोड़ोगे तो ये 25/20 यानी 5/4। इसमें 6 जोड़ोगे तो 26/21, तो 5/4 नहीं आएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। मुद्दा ही खत्म। ये सुपर फास्ट मेथड हो गया, 19/20 आंसर। सर माइनस का 20/21 और इतना, देखो निगेटिव इसलिए अभी नहीं लिया ना कि एक कम है। अब यहाँ 21 और -20 में तो बहुत अंतर आ जाता है ना, इसलिए पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ 5/4 हमारा हाँ पॉजिटिव में था, तो -20 और 1/21 और 21/20 को तो हमने लेना ही नहीं था। ठीक है, अब मान लो हम नहीं ऐसा करना चाहते तो अंश, देखो अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। एक भिन्न का अंश हर से एक का, हर अगर x है तो ये x-1 है अकॉर्डिंग टू द। अब कहता है भैया अंश में 6 जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ दिया तो नया भिन्न 5/4। अब ये कैलकुलेट करना हो तो ये 4x आया, 5 चौका 20 और ये 5x, यानी x बराबर 20 आया। उठाकर इसमें रखना है, नीचे 20 रहेगा ऊपर 19 रहेगा। ये इसका प्रॉपर मेथड हो गया। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मार्केट में चलन में है, और चलन में। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन चलन में है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है। अब देखो जब भी इस पैटर्न में आए कि पंक्तियों की संख्या पेड़ों की संख्या बराबर है, एसएससी में भी आता है, तो कहीं ना कहीं जो 21,225 है ना, इसका सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है और कुछ नहीं। पंक्तियों की संख्या पेड़ों की संख्या बराबर है, नहीं एक्स इंटू एक्स ये चीज होता है एक तरीके से, तो सिर्फ इसका स्क्वायर लेना है। तो 25 का तो 5 ही आएगा। 210 किसके स्क्वायर के आसपास, 14 का 196, 15 का 225, यानी 14, 145 का स्क्वायर रूट ये होगा। 145 इज द राइट आंसर। 210 25 का स्क्वायर रूट 145 हो, ये बात सीख गए होंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे सर्च करना है स्क्वायर रूट प्रकाश सर, मेरा बहुत ओल्ड, मतलब हो सकता है पहला या दूसरा वीडियो जो मैंने यूट्यूब में पढ़ाने में बनाया था वो स्क्वायर रूट का ही बनाया था। बहुत जबरदस्त वीडियो है। ठीक है, आग लगा दिया मार्केट में उसने। अभी समझो, या तो ऐसे समझो जैसे 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो इनके भी थोड़ा सा रूल आपको मालूम होने चाहिए, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि जब भी जिनके लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 का स्क्वायर तो 25 ही रहेगा। अब एक के बाद नेक्स्ट नंबर 2 तो 225 होता है, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 625 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे रहेगा, 3 के बाद 4 1225। उम्मीद है ये बात समझ गए। जैसे ये क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाइड करना है। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलो, इसमें कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। देखो ये a की पावर -5 ऊपर जाएगा तो a की पावर 15 हो जाएगा, 10 ये 5 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 15, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा या तो डी होगा। बी और सी तो कैंसिल हो। अब ये 2 पावर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 इसमें है, यहाँ प्लस का 9 है, मुद्दा ही खत्म। डी इज द राइट आंसर। ऐसे करते हैं। अब ये नहीं कि पेन चलाओ पहले कॉपी में लिखो, तो फिर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो तो अपना साल बर्बाद कर। हाँ, हाँ, और क्या भाई। अब अगर सब कुछ लिख के ही देखोगे तो तुम्हारे साथ क्या होना है, एग्जामिनेशन हॉल में खेला। ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो देखो जब भी ऐसा हो तो अंदर से ही सॉल्व होता है। ये रूट 9 है तो ये 3 हो गया,
19 में से 3 गया, 16 आया, तो जब बाहर निकलेगा तो वो 4 हो जाएगा। 21 4 25, तो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। 41 5 41 से 5 गया 36, तो बाहर आएगा 6 आ जाएगा। 75 6 81, यानी √81 का मान 9 होता है। मुद्दा खत्म। 18 का आंसर 9 होगा। 9। 19 नंबर, इसमें पेशेंस रखना। हाँ, जल्दबाजी में गड़बड़ होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में ही गड़बड़ होते हैं। देखो, चाहो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, समझना। ये चीज और ये चीज सेम। देखो, तो 12/7 ऐसे लिखो, और 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 ऐसे हो। और ये चीज देख रहे होगे, यहाँ 8 पावर है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है 8 है, तो इसमें अब 2 बचेगा। क्योंकि अगर ये चीज निकालोगे 7/12 की पावर 8, तो 2m+2 बचा, ये हट गया। यानी अब ये बचा 7/12 की पावर 2m+2। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, यहां पर एक माइनस सिंबल करना, या तो इसको रिवर्स करोगे तो 7 बटा, इसको रिवर्स करोगे तो 7/12, तो -21 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 7/12 पावर में -1। अब ये चीज का कंपैरिजन इससे होना है, बस। -21 बराबर 2m+2 -23/2 बराबर m। ये आंसर आएगा। -23/2 बराबर m के, यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर मेरे दोस्त यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है। 30 नंबर, देखो ये क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का खेला तो यहीं से चालू होता है। यहां पर क्या होगा हम आपको बता दें। ये ये दोनों को बच्चा सेम सेम समझ के काट के कहेगा सर ये तो एक ही होता है, बस यहीं से उसके साथ खेला चालू हो जाता है। ये एक नहीं होता। अब समझो, यहां पर देखो, बोर्ड मास में जैसे बोर्ड मास पढ़ते हो, वैसे तो वी बोर्ड मास होता है, वेन्यूकुलम। ये जो ऑफ होता है और ये डिवीजन, ये मैटर कर जाता है। पहले ऑफ आता है, फिर डिवीजन, और फिर मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअल में इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, और इसका भी मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। इस चीज को मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कहीं लिखा है 2/3, डिवीजन में 3 × 2, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। ये चीज इसका मतलब है, यानी इसको सीधे 6 बोलो। यहां पर ये नहीं कि 2 × 3 दिखाओगे तो गड़बड़ कर दोगे, इसको सीधे 6 बोलो। क्या बोलो? सीधे 6। अब डिवाइड बाय 3 से ×2, तो 2 × 2 4 आंसर आएगा। ये तरीका हो गया। और जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, जो एक्सपर्ट है, जो गलती ही नहीं करना चाहते, वो हमारे रूल पे जाते हैं। रूल भी बताते हैं थोड़ा सा। हम कहते हैं कि जब भी डिवीजन दिखे, जैसे A/B दिखे, तो हमेशा रिवर्स कर दो, ऐसे कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये दोनों तो साथ ही में रहेंगे, 3×2 = 6। अब ये डिवीजन दिख रहा है तो रिवर्स कर दो, 1/3 उड़े 2। अब कैसे गलत होगा? 2×2 = 4। समझ गए? अब यहीं पर देखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये 36 ऐसे रहेगा, और 6 42 हो गया, 9 ऐसे रहेगा, 5 14 ऐसे हो गया, डिवीजन ऐसे बना रहा। अब यहां देखो, यहां पर ये दोनों साथ में रहेंगे, इसका मतलब सीधे 1/4 होता है। ज्यादा सोचना ही नहीं है। 1/2 ऑफ, जब भी ऑफ लिखा हो ये चीज साथ में रहती है। 1/2 तो ऊपर ऐसे, अब ये डिवीजन है ना, और ये 1/4 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। कैसे गलत हो? अब ये देखो 1/2 डिवीजन है, तो रिवर्स हो गया 2 × 1/2। 2 से 2 गया, और इस 2 से ये 2 गया।
14 से ये 3 बार मिल गया, यानी 3/4, 3/4। आप विश्वास मानो, अगर आप पहली बार आप खुद कर रहे हो तो आप गलत कर दोगे। 99% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करता है, और आप विश्वास मानो भर भर के इस पैटर्न के क्वेश्चन समाज में आ रहे हैं। यानी एसएससी के एग्जाम में तो आए दिन ऐसा क्वेश्चन आता है, आए दिन आता है, मतलब टीसीएस का फेवरेट पैटर्न। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी वाला लेक्चर देखना, रैकिंग डेसिमल का मजा आएगा। जैसे ये है तो यहां उल्टा पैटर्न पे लाना है। ठीक है, अब यहां कन्वर्ट करने में ज्यादा सोचोगे और गड़बड़ कर दोगे, हम आपको सिखा देते हैं तेजी से। आप एक चीज देखो, जैसे यही है, हम उल्टा ये चीज लाना है ना, ये चीज लाना है। अब क्या है वो डजंट मैटर, आप समझो, यही समझ लो। नीचे 999 10, ये तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां सारे सिंबल हटा दो और 7 घटाओ, तो देखो 90 में 7 गया, कभी 93 नहीं आ सकता, नहीं, पहला गलत है। हाँ, यहां पर भी वही चीज, 999 999, क्योंकि 3 पर लगा 0। ठीक है, यहाँ 0 है ना, ये दो दो चेक ही नहीं करना है, बी आंसर होगा। अब सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिस पे बार नहीं है, देखो 7893990। हम आपको बता दें 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो मैंने करके दिखाया है, वरना हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम आपको बता दें 990 में 7 कम किया, 893 आना ही नहीं है। 900 में 7 कम किया, 893 आना है, बी आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस का रोल होता है, समझ गए, धीरे धीरे करके समझ जाओ। ये क्वेश्चन, एक चीज समझो, जिसे ऊपर का पावर है, जैसे हम लोग बचपन में अलजबरा पढ़ते थे, अलजबरा का ही पैटर्न है, इसको समझना, मैं समझाता हूं पहले। जैसे k की पावर a और ये b-c, ये चीज मैं अलग समझा रहा हूं आपको। आंसर तो मैं तुरंत ही बता दूं, 0 आएगा, आप विश्वास भी करोगे, हम साइड में समझा दे रहे पहले। फिलहाल इसका कहीं रोल नहीं है, इसमें तेजी से करने में आप सक्षम है। तो ये साइक्लिक है, देखो ए बी आया, ए सी आया, बी सी आया, बी ए आया, सी ए आया, सी बी आया। तो जब भी इस पैटर्न पे बनना है, तो जो ऊपर है ये घात, जब हम ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए सब कुछ जोड़ोगे तो के की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। यानी ये जो ऐसा पैटर्न है, इसकी वैल्यू तो 1 होनी होनी है। अब यहां देखो, किसी की पावर अगर 0 होता है तो 1 -1 0, और ये चीज 0 हो गया, यहां पर कुछ भी हो, समझ गए, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी 0 आंसर आएगा, बिना मेहनत के आप निकाल सकते हो। फिर से देखो, फिर यही क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। 625 और ये पावर 4 है, तो बाहर 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तो ये तो 0 हो गया ना, इसके साथ कुछ भी हो वो भी 0 हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो, अभी जो एसएससी सीजीएल 2023 में जो अभी पेपर हुआ है अभी, उसमें कई बार इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। टीचर अपनी मानसिकता से अलग अलग बता दिए, वो बात की बात है, वो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन का पैटर्न ही यूज किया गया है इसमें। इसको 5 स्टार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपका कोई ट्रिक काम नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस काम करना। ट्रिक काम नहीं करना, पेशेंस, हाँ मेरे भाई, पेशेंस नहीं तो बनना नहीं, सीधी सी बात है, हमसे नहीं बनना, क्योंकि x बराबर -1/2 रखना है, y बराबर 2 ये रखना है इसमें। देन डिसाइडेड द राइट, इतना हलवा नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने मन से एक बार बना के देखना, फिर बताना। देखो, इस चीज को तो हम अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोर्शन 35 का अंदर गुणा करो, तो 35, जब ये देखो 35 इसके साथ आएगा तो समझना। चलो मैं स्टेप लिख देता हूं, लिख देता हूं भाई, वरना मैं तो शॉर्टकट मारने सोच रहा था, कोई नहीं, लिखने में क्या जा रहा है।
35 अंदर जाएगा तो 5 से ये जाएगा 7 बार, 7 ऐसे आएगा। मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि आपको डाउट ना हो। 7 बना 35, समझ गए ना, ये चीज समझ में आया। ठीक है, नीचे का 5 गया। अब ये 35 इधर आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अब हमने इसके ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 35/10, 35/10 को 7/2 लिखेंगे, 7/2। और अब ये 3x, ये 7 से 7 गया, जरा रखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लो कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 35x आ गया, सिंबल ऐसे कर लो। और ये माइनस का 20, मुझसे भी गलत हो सकता है। ये पहला स्टेप, ईमानदारी से कलर बदलते हैं जिससे गड़बड़ ना लगे। देखो यहां पर जब हम ले रहे हैं तो 7 या 21 हो गया, 21x हो गया, और ये 35 है, 21x 35x, 21x 35x, 21x और 35x से हमारे सामने क्या आया, 14x, वो भी माइनस का। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20y आया। अब गलत होने के चांसेस हैं हमसे भी, यहां 7 ऐसे लिख रहे हैं अभी, 7/2, 7 से 7 काटा, 2 से भी काट दो, ये आ गया माइनस का 7x प्लस का 10y। ये चीज यहां से सॉल्व हो गई, प्लस यहां पर माइनस का 21x हो गया, माइनस का 7 या 21x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 28y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चलो ऐसे रखो, 4y/5 y माइनस। ठीक है, अब क्या करूं, जो दिया गया है वैल्यू रख दो। x की वैल्यू माइनस का 1/2 रख दे रहा हूं, y बराबर 2 रख दे रहा हूं। तो 4/5 तो ऐसे, y बराबर 2, और x की वैल्यू y बराबर 2, x माइनस तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 5/2 हो गया। अब ये 21 और 7 कितना होगा, 21 7 28, 28, और x की वैल्यू माइनस का 1/2, ये ऐसे रख दिया। और 28 और 10 कितना, 38, थोड़े 2, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, ये 4 आया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 14 हो गया, और 28 38 दूना 76, ये देखो 90 हो गया, 4 94। देखो हमने सारे स्टेप को जानबूझ के फॉलो किया है कि हम करके दिखा दें और गलत ना हो। ठीक है, इसमें जो हम लिख के दिखा रहे हैं ना मेरे भाई, आपको भले ये लेंदी लग रहा है कि सर ने बड़ा लेंदी कर दिया है, ये कर दिया है वो, आप विश्वास मानो मेरे भाई, इसमें हम स्टेप गैप कर सकते थे, पर वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आपकी प्रैक्टिस कैसे, आप कितने चीजों को कम, मतलब समझ रहे हो ना, आपको दिखाने के लिए हमें तो पूरे स्टेप लेने पड़ेंगे, वरना हम एक आध स्टेप एक आध वैल्यू को गैप करने में भी सक्षम है। समझ गए ना, तो हर चीज को समझाया, 94 आंसर। आप मुझ पे ट्रस्ट करो, इस क्वेश्चन को स्वयं बनाना, एक दो बार बनाना, और आप कमेंट में जरूर कहना कि सर आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हम सर वैल्यू पुट करके ही कर दे। हाँ कर सकते हो कि भाई x बराबर रख दिया, y बराबर 2 रख दिया, और आपको टेंशन पैदा कर देगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये एक टेंशन दे देगा। करके देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रहे इस क्वेश्चन को हम 1 2 नहीं 10 स्टार दे रहे हैं, 10 स्टार। लेटेस्ट में ये पैटर्न के क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, और ये पैटर्न के जब क्वेश्चन आते हैं तो खेला होना चालू होता है। अब जैसे कहता है व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन, यहां सम पूछा गया, समीशन। देखो पहले तो कुछ चीजों को समझो, चीजों को समझना है। जैसे ये चीज है,
ये चीज तो बननी बननी है, तो कुछ सभी में सेम है। हाँ ये चीज सेम है, और यहां पर आए तो ये चीज सेम है, बाकी में अब थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो अब ये तो है नहीं कि हम ईमानदारी से जोड़ने बैठेंगे, पेपर देने गए टाइम पास करने नहीं गए। 5x-4y वाले टर्म्स को हटा दो, क्योंकि जोड़ने में अब वो मुद्दे खत्म हो जाएगा, ये तो हो गया, कहीं है नहीं। अब ये देखो 6zx वाला टर्म्स देखो, zx zx zx, यानी प्लस का आएगा, यानी ये वाला भी ऑप्शंस गया। अब ऑप्शंस या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। अब इसमें डिसाइड ये वैल्यू करेंगी। अब देखो 2xy वाला टर्म्स देखो, 2xy वाला तो 7xy है, 7 और 3 2 5, 7 में से 5 गया, 2 आया, यानी पहला वाला आंसर कौन सा होगा? पहला वाला आंसर 25 का ए। अब क्योंकि प्लस का 2xy इसी में आया, प्लस का 2xy इसी में आया, बाकी देखो माइनस का 2xy 6x है और 6xy है। ए इज द राइट आंसर। इसको ऐसे ही करना है, बाकी तो ईमानदारी से जोड़ लो मेरे भाई, उसमें क्या है, जोड़ना ही तो है। और कौन सा रॉकेट साइंस है। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन लेवल 2, यानी एनटीपीसी सीबीडी 2 का क्वेश्चन है, बहुत पेशेंस देखना है। कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या आपको डिसाइड करना। देखो ये 0.82, अब ये 8280, तो 0.82 बड़ा होता है, 85 बड़ा होगा 82 से। हाँ तो इसमें से बड़ी संख्या 0.85 हो गया, और इससे बड़ी हो गया, इससे छोटी संख्या तो 0.32, ये छोटी ये हो गई 0.03। तो 2 दूना 4, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे। इसका इसमें गुणा किया 255 ही आएगा, ये 0 लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर 0.0255। भाई 5 या 15 और 24 एक 25, 0.0255 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 26 का आंसर। 27 नंबर, ये सब पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आए हैं भाई, 800 क्वेश्चन कैसे हो गए, इन्हीं चक्करों में तो हो गए ना। 800 क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दशमलव के बाद 2 डिजिट था, दशमलव के बाद 1 डिजिट, यानी होना था दशमलव के बाद 3 पर हुआ 2, हुआ 2 ना, यानी होना चाहिए। अब यहां पर मुद्दे हैं, एक्चुअल में क्या है कि जीरो मेकर 6 पंचे 30, उससे यहां पर 1 डिजिट कम हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोटा मोटा पहले समझो, वो भूल जाओ क्वेश्चन। 460 का अगर मैं 1 में गुणा करूं तो 460 प्लस आंसर आना चाहिए। ये 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 समझ गए ना, क्योंकि 460 बन जाओ समथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी करने का तो प्रोसेस वही है जो सब लोग कर रहे हैं, ये चीज कॉमन सेंस लाइए। अब बाकी तो हम भी जुझारू हैं, नहीं सर ऐसे नहीं आएगा, तुमको कैसे नहीं आएगा बच्चा, अच्छा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, तो 10 का गुणा कर लो 46, हाँ तो ये हो जाएगा 13.75। बोलो हाँ। हाँ अब अगर सिखा नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो दशमलव के बाद 3 थी डिजिट, 2 यहाँ 3 2 आया ना, यहाँ 2 है तो दशमलव के बाद 1 ही आएगी डिजिट, दशमलव के बाद 1 ही डिजिट इसमें है और किसी में। ये सब प्रैक्टिस से है, दिमाग लगाने से। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अब चाहो तो ओरल कर लो, चाहे जैसे कर लो। आप मोटा मोटा देखो, लास्ट में चौथी पोजीशन पे 9 है, ये आएगा, ये 9 और एक 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 9 हासिल 1 हो गया। अब ये वाली पोजीशन चल रहे हैं, ये वाली सेकंड पोजीशन, 1 1 1 सेकंड पोजीशन, ये वाली 1 1 1, तो यहाँ 3 आ रहा है, 399 399, यानी ये दोनों गड़बड़ हो गए, 9 तो आना ही आना है। ठीक है, अब ये 919 है, 919 में 9 जोड़ोगे और 9, यानी
919 में 18 जोड़ोगे तो 937 तक ही जा पाएगा। 937.9399, 28 का आंसर यही होगा, 937.9399। ठीक है, बाकी सिंपल है, जोड़ लेना। से कितना अधिक है। अब देखो ये जानबूझ के क्वेश्चन दिए गया है। अब ये सोचो, तो जानबूझ के क्यों, हाँ कैलकुलेशन में फंस जाओ। देखो 14 ऊपर जाएगा, से अधिक है, यानी 12 × 14 / 13 माइनस 12/13 × 14, यही तो क्वेश्चन दिया है, और क्या दिया है। ठीक है, बोलो हाँ, इसमें किसी को डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। अब मैटर क्या है कि अगर हम इंटू इंटू करते हैं तो बड़ा खेला हो जाता है। तो आप ये करो कि 12/13, 12/13 तो कॉमन है, चुपचाप इसे बाहर ले लो। अब ये 14 है, ये 1/14 है, 196 में से एक गया, 195/14, बस इसी को कैलकुलेट करो। 13 से ये 15 बार में, 15, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 7 बार में, 15 छक्का 90/7, और बार सत्ते 84, 12 से ही 6/7। आप विश्वास मानो, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में आप गलत कर दोगे। सर क्यों कर दोगे भाई, एलसीएम लोगे कि 12 × 14 × 14 कर लोगे, हैं 14 का स्क्वायर 196, भी 12 का गुणा करोगे घटाओगे, तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। तो 12/13 जैसे हमने कॉमन लिया, मैं एक बार हाईलाइटर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या किया, 12/13, 12/13 को कॉमन लिया। अब ये 14 है, तो ये 14, 14 × 14 196 में से एक गया, 195, और नीचे 14। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन था, खेला होता। अब कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई तो करना ही करना है। इसमें फंडा कौन सा लग रहा है, a³ माइनस का b। अब a³ माइनस का b³ क्या होता है, ये होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस का ab। देखो कहीं ना कहीं a³ माइनस b³, नीचे a² प्लस b² प्लस ab, a माइनस b, इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है कि नहीं। देखो देखो, इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है कि नहीं, तो बिल्कुल आप कहोगे हाँ सर ये तो है ही पैटर्न। तो ये चीज सीधे, जो बच्चा एक्सपर्ट है सीधे लिखेगा 5.5 माइनस 1.5, आंसर, मुद्दा खत्म, ज्यादा सोचना है। देख लो अच्छे से देख लो, हाँ देखो इन्हीं सब चीजों को देखना है, तभी आपके आंसर सही आएंगे और समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्लियर हो गया कि आंसर क्या आएगा, 1.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 30 का सही आंसर यही होगा। 31 नंबर कहता 1/11.91 बराबर दिस वन, तो इसका मान देखो, एक चीज देखो, मोटा मोटा देखो, 11.19 का मान ये, तो सारे ऑप्शन में यही चीज है। मुद्दा क्या है कि यहां दशमलव लाना है, यहां अगर आप दशमलव लाते उसका मान ये होता है, तो ये कितनी डिजिट है, 5, ये 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5, बाकी तो वही रहेगा। 10⁻5 सिर्फ डी में है, तो 31 का डी आंसर आएगा। 10⁻5 और 0.083963, इस टाइप से। ठीक है, देवताओं समझो। देखो क्वेश्चन को हाईलाइटर फिर लेते हैं। देखो यहां पर 11.96 दशमलव बाद 2 डिजिट है, यहां दशमलव बाद तो 2 डिजिट बनाया है, ये इतनी डिजिट जो है ना, ये 5 डिजिट है ना, तो उसके लिए 10⁻⁻5 रखा, तो ऊपर जाएगा प्लस के 10⁻5 है। फिर से क्वेश्चन बढ़िया है,
ये एनटीपीसीसीवीटी 1 का है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो पी की मान, पी का जो मान है वो लिख रहा हूं मैं 2 प्लस ऐसे 0.2, ये दोनों ब्रैकेट में है ना, साथ में नीचे लाओ, और 1 × 2 तो 2 ही होता है, इससे ये कट गया, ये 1/2 हो गया, 2 से 2 गया, यानी P बराबर 1/2। क्यू के लिए आ जाओ 2.2, अब ये नीचे आएगा, तो ये कटा तो 1/2, ये 2 से 2 गया तो ये 1 आया, 2 में से 1/2 1 जाएगा तो ये भी 1/2, क्योंकि 2 में से 1.5 गया, क्यू भी 1/2, P/Q चाहिए तो 1 आएगा। 32 का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, 32 नंबर क्वेश्चन का, तो वो आंसर 1 होगा। बोलो हाँ। अपने कैरियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, 3 मैच ड्रा रहे, उनके कैरियर में हारे हुए मैचों का भिन्न बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, हर एक चीज को उसने हारे हुए मैचों का भिन्न पूछा गया। तो हारे कितने हैं, 12, और आउट ऑफ कितने में, 12, 5, 17, 3, 20 में से, बस यही आंसर। इसे हम 3/5 कह सकते हैं। सुनील के पास रोटी बनाने के लिए 9 किलो 250 ग्राम आटा है, इसे 9:1/4 आटा बोलेंगे। यदि विधि के अनुसार 1 पाव रोटी बनाने के लिए इतना केजी की जरूरत है, तो वह कितनी रोटी बना पाएगा। निकटतम पूर्णांक, कुछ नहीं करना, 33/4 ऐसी, कितनी रोटी बोल रहा है, 9/8 ऐसी, लगभग में पूर्णांक चाहिए, ये दशमलव में तो आंसर आना ही नहीं है। पूर्णांक में चाहिए ना, इंटीजर में, ठीक है। अब लगभग में आंसर चाहिए, निकटतम पूर्ण संख्या का अनुमान लगाएं, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट, तो ऑप्शन में तो फिर ऐसा नहीं बने, चाहिए ऑप्शंस के फिर अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। देखो अगर हम देखें, 4 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 4 बार में, 4 समथिंग हल्का सा ज्यादा, 2 से गुणा यानी 8 समथिंग हल्का सा ज्यादा। ऑप्शन में देखा जाए तो फिर 8.22 आंसर आएगा, ठीक है। सुनील के पास रोटी बनाने के लिए कितना आटा है, यदि विधि के अनुसार 1 पाव रोटी बनाने के लिए इतने की जरूरत है, तो वह कितनी रोटी बना सकता है। निकटतम पूर्ण संख्या का अनुमान लगाएं, मतलब निकटतम पूर्ण संख्या तो 8.22। अब इसके बिल्कुल निकटतम चले जाएं तो आप समझ लो 8 ही होना चाहिए, वरना तो 9 आंसर बोल के आना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर फिर 8.22 ही को हमें घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा नहीं बनना है, ठीक है। और या तो फिर समझ गए ना, यहां पर ऑप्शंस क्या है, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ 8 देना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि अब 9 बोल दें। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, देखो फंक्शन का क्वेश्चन बोला है, कुछ नहीं, पहले ये सॉल्व, तो यहां 2 रखोगे तो 2 + 1, 2 - 1, यानी इतने की वैल्यू जो हो गई वो 3 आ गई, 2 और 1 3, नीचे 1। अब ये ऐसे बचा, ये बचपन में छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था। अब f(3) तो फिर से इसमें आ रखो, f(3) का मान निकालोगे, 3 + 1, 3 - 1, 4/2, यानी ये 2, f(3) का मान भी 2 आया, ये फिर से f(2) हो गया, इसका मान 2, फिर से 2 रखोगे तो 2 का मान, तो आप 2 + 1, 2 में से 1 गया, f(2) का मान 3 आएगा, यानी कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ 2 का मान 3 आएगा और फंक्शन ऑफ 3 का मान 2 आएगा, ये खेला चल रहा है, तो इसका आंसर 3 आएगा, फंक्शन ऑफ 2 ही निकालना पड़ेगा,
समझ गए? तो 35 का आंसर 3 आएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा ट्रेडिशनल रहा है, ये तो अभी 2021 एनटीपीसी में पूछा गया, सेम ग्रुप डी 2018 में भी पूछे गए भर भर के। हाँ, भर भर के एनटीपीसी में ऐसा पूछा गया, कुछ नहीं है, ध्यान देना। देखो 54 जो लिखा है वो 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 या नचौ को 54, तो 9 3√6 को बोल सकते हैं। 150 तो 25 का 5√6, यानी देखा जाए 8√6 की वैल्यू 19.6 आया, यही तो होगा मेरा भाई। और यहां देखो 216 लिखा है, तो इसको हम लोग 6√6 96, 16 छक्का 96 तो 4√6, यानी जो हमें चाहिए वैल्यू वो 10√6 का मान चाहिए। इसका चाहिए 10√6 का मान चाहिए, इसका मान चाहिए। या तो ऐसा करो 8 से भाग दे दो, 8 से भागना, ऐसा करो रेशियो लो 4 और 5 का, 4 बराबर 10 तो 4 चौको 16, ये 4.9 आ गया, में 4.9 का बराबर 9 पना 45, 4 हासिल 20, 4 24.5। तो ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब वैरायटी। अब जैसे यहां पर है तो आपको हम बता दें, आपको पहले से ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान क्या है उसको समझो। देखो हम लोग जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब की बात करें, का फॉर्मूला होता है n/2 n+1 का होल स्क्वायर। इसे बोलते हैं सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। और जो ये इधर चल रहा है कि 2 4 6 वाला, बहुत सारे रूल होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन 2n तक, 2n तक जा रहा है, तो इसे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1। तो यहां पर 2n है तो n बराबर, समझ गए ना, 2n बराबर 20, तो n बराबर यहां वाले के लिए 10 होगा। और यहां वाले में देखो एक हमें जोड़ना पड़ेगा, एक 1 + 1 1 का क्यूब, और ये 2 का हो गया, एक घटाना पड़ेगा, यानी यहां पर n बराबर 10 तो रखना ही है, साथ में एक वाला केस भी बनेगा। 10 रखोगे तो 10/2, 10 1 11 का होल स्क्वायर -1, और यहां पर सीधे 10 और 1 11, बस ये हो गया। 2 से गया 5, 55 का स्क्वायर, 5 का 25 और 30, 30 25 -1 और 110, 324, मतलब 3024 और 110 जोड़ोगे 31 34। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 3134 हो जाएगा। 31 34 इसका आंसर आएगा, 37 का। कहता है ऑन सिंप्लीफिकेशन, सरलीकृत करने पर क्या प्राप्त होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सर पॉजिटिव इतनी जल्दी कैसे बता दिया? देखो 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो ऊपर -1 में आएगा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि दोनों की पावर, क्योंकि 3 बड़ा होता है। 5 की पावर 10, 6 की पावर 10, तो यहां पर भी -1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कह रहा कैन नॉट डिटरमाइन, निकाल लेंगे हम लोग। निगेटिव रेशनल नंबर नहीं, पॉजिटिव आएगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव। डी इज द राइट आंसर। 1350 का मिश्रित करनी क्या होगा? देखो 1350 जो हमें दिख रहा है ना मेरे भाई, 1350, एक तो 135 हमें 9 का मल्टीपल दिखता है, तो
15 नौया 135, ये 150 ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 जिससे 3 आएगा, और 150 जो होता है 25 छक्का होता है, तो 5 यहाँ आएगा, अंडर रूट में 6, यानी 15√6 आएगा। ये बेसिक चीजें अब आजकल सब कहता 72, हाउ मेनी 1/3 आर 72, मतलब किसी भी संख्या का 1/3 72 है, वो संख्या 216 हो गए। 216 का 1/3 ही 72 होता है। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हुई, तो एक न्यूमिनेटर होता है x, एक डिनोमिनेटर y। 20% का मतलब 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% हो गया, और हर में 50% की कमी हुई, तो 100 में 50 कम कर दोगे तो 50% ही बचा। परिणामी कह रहा है 5/6, परिणामी कितना है 5/6, तो कहीं ना कहीं ये 0% हटा दो, ये 25 ऐसे हो जाएगा और बरछंग 72 हो जाएगा, यानी x/y 25/72। 41 का आंसर आप लोग समझ गए। इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने के बाद क्या होगा, देखो इसके रूल होते हैं दुनिया भर के, शॉर्टकट जिसे कहते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ऐसे ही कर लो। ये जो वैल्यू दिख रही है एक सही 1/4, इसलिए हम लोग 5/4 बोले, और ये जब ऊपर जाएगा यहां पर ये हो जाएगा 3 + 4/5, 20 के ऊपर 1 है, 15×4 19, तो ये हो जाएगा 5/19, और अभी ये 2 मौजूद है, ये 1/2 + 5/19, 19 दूना 38, 19 तो ऊपर चला जाएगा, 19 दूना 38, 38 5 43, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19/43 आंसर आएगा। बाकी इसके शॉर्टकट होते हैं, ठीक है, लैडर मेथड के नाम से जाना था। आप एक समझाएंगे कोई फायदा नहीं, कई समझाने पड़ेंगे तब, तो समझ गए होंगे। ये बेसिक तरीके से आप भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी लैडर मेथड यूट्यूब पे सर्च करो, दुनिया भर के वीडियो आ जाएंगे, सीख लेना। 21/16 जो कि स्क्वायर रूट में 46 है। अब देखो यहां पर देखो दशमलव के बाद 1 पेयर है, देखो ये 2 पेयर है, 1 2 3 पेयर है, 1 2 3 4, तो 46 लिख लो। अब 1 पेयर है तो 0.6 होगा, यानी इसकी वैल्यू 4.6, इसकी वैल्यू आएगी 0.46, इसकी वैल्यू आएगी 046, और इसकी आएगी 0046। बस इसी को जोड़ना है, 6 4 10, 1 आया 11 हो गया। 5.1106 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 43 का। ये भी नया चलन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन जमाने से आ रहे हैं। इसमें कहता है मेरे भाई कि अगर ऐसा सिंबल है तो उसका मान समाज ये कहेगा। तो अब ए की जगह ये यूज कर रहा है, बी की जगह ये उठा कर रख दो। ए की जगह 0.9 यूज करेगा, माइनस बी की जगह 0.1, नीचे आ जाओ, ये तो 0.09 हो गया, इंटू करोगे ना इन दोनों का, और ये 9/1 हो जाएगा। ये चीज सॉल्व हो गई तो 0.8 आया, यहां सॉल्व होगा तो 1/0.3 आएगा, ये 3 आया। अब इसे कैलकुलेट करना है, इससे बस यही चेक करना चाहता है कि आप दशमलव हटा लेते हो कि नहीं। नीचे 30 आ गया, 8 त्रिका 24 हो गया, 10 10 100 हो गया, और ये 90 हो गया। 190 और 24 214/30, 214/30 आंसर आ जाएगा, यानी 44 का जो राइट आंसर है 214/30 हो जाएगा। ट्रेडिशनल, ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपको हम समझा दें। जिसे 1/1 × 2 लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। यहां अंतर 1 है तो इसलिए 1 से भाग देते हैं। मान लो ये लिखा होता 2 × 5, यहां अंतर 3 है तो 1/3 लिखते, फिर उसके बाद 1/2 - 1/5 लिखते।
जैसे ये है 2, तो 2 का मतलब 1 गुणे 2 होता है, 6 का मतलब 2 गुणे 3 होता है, और 12 का मतलब 3 गुणे 4 होता है, और बाकी यहाँ 1 का ही अंतर। इसे जो लिखा जाता है 1 - 1/2, 1/2 - 1/3 एंड सो ऑन, 1/n - 1 n+1 ऐसे। और जो सेम चीज है वो रिपीट कर जाती है, तो ये लोग डायरेक्ट मार देते हैं, आपके लिए लोग सजा के लिख रहे हैं। ये 1 - 1/n+1 एलसीएम लोगे n/n+1 आंसर। तो इसको प्रैक्टिस करो, ओरल हो जाता है, ये सीधे लोग n/n+1 मार देते हैं। ठीक है, 45 46 नंबर, इसमें पेशेंस रखना, यहां गलती होने के चांसेस है। देखो देखो 47 की पावर 7.5 तो ठीक है, यहां डिवीजन है, और ये 47, चलो ऐसे लिख दो, 3/2 को 1.5 ही लिख दो, और ये इंटू में 1/47 -3 है। इसी को पहले सॉल्व करो, तो 47, ये यहां जाएगा 6, 6 में से 3 गया, 3 आया, यानी ये आएगा। 7.5 में 1.5 गया, 6 आया, और 6 में -3 जोड़ोगे सेम बेस में, 3 आया, जिसकी वैल्यू दया स्क्वायर रूट में हमें लानी, और हमें ये चीज निकालना है। ये चीज अगर इसको स्क्वायर रूट में लिखोगे तो 47 का जहां स्क्वायर रूट लगाया, तो ये चीज अब 6 हो जाएगी, और इसी का कंपैरिजन कर दो, जो उसके पावर क्वेश्चन मार्क है ना, वो 6 आएगा। बहुत से लोग यही गड़बड़ कर देंगे 46 नंबर में। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 46 के बाद ये तो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्या है कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 ऐसे चल रहा है। अगर ये प्लस में चल रहा है तो मैक्स वैल्यू अंतर 1 का होना चाहिए। प्लस में है तो मैक्स वैल्यू 3 आंसर, माइनस में होता 2 होता। नहीं समझे? जैसे ये 12 है, ऐसे -12, ऐसे -12, ऐसे -12, तो देखो 3 गुणे 4, ये माइनस के सिंबल हैं, तो अंतर देखो 1 का है। मिनिमम वैल्यू क्या है 3, तो 3 लेते हैं। यहाँ प्लस का तो मैक्स वैल्यू लेते हैं। ज्यादातर ये जो वैल्यू होती है, जो 2 होता है, 6 होता है, 12 होता है, 20 होता है, यही होता है ज्यादातर। 30 होता है, 42 होता है, 56 होता है, 72 होता है, 90 होता है, 110 होता है, 132 होता है, क्योंकि 2 1 गुणे 2 होता है, 6 2 गुणे 3 होता है, 12 3 गुणे 4 होता है, 20 4 गुणे 5 होता है। इसी कोई पैटर्न को ज्यादातर यूज करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, ये नहीं कि ये इकलौता केस है, बहुत केसेस होते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता दें, एनटीपीसी में तो आया है। ये एक एसएससी में पहले बहुत पूछते थे, अब तो कम कर दिया इसको पूछना, पहले बहुत पूछते थे। ठीक है, करनी का क्वेश्चन है, और टाइम टेकन भी होता है कभी कभी। चलो सारे स्टेप को फॉलो करना है तो समझाना पड़ेगा, तो वो स्टेप को तो समझो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में हल्का सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा स्टेप कम करने के चक्कर में। देखो जैसे 1/, मान लो ये 6 + √3 लिखा है, तो 6 + √3 का जो अंतर है वो 3 है, मतलब 6 और 3 का अंतर 3 है, और ये जो प्लस है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब सर होता कैसे, एक्चुअल में इसके कांजुगेट का ऊपर गुणा और कांजुगेट का नीचे गुणा करेंगे तो वो यही बनता है। जैसे यहाँ 3 रूट, अब जैसे हम हटा दे रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को, जैसे 3√2 लिखा है, ऐसे लिखा, जो नीचे प्लस में लिखा है ना, ऊपर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। और 6 और 3 का अंतर 3 होता है, वो ऐसे लिखो। ये चीज है 4√3 ऐसे लिखो। ये देखो 4 का अंतर है ना, 4 नीचे आएगा, और बाकी जो प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस होगा तो प्लस में, ये माइनस है, चलो रहने दो। यहाँ 6 ऐसे रखा, ठीक है। यहाँ देखो कितना का अंतर आ रहा है, 4 का आ रहा है। 8 में से 12 क्या, -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अंदर ऊपर जाएगा, √8 प्लस का √12। ठीक है, अभी पेशेंस रखना होगा।
देखो 3 से तो 3 गया, 3 से 3 गया, ये √12 हो गया, ये √6 हो गया, 4 से 4 गया, इसे 18 बोल देंगे, और इसे माइनस माइनस 10 का 6। यहाँ समझो इसको 2√2 बोलेंगे, इसे 2√3 बोलेंगे। ये दो दो से ये दो, और दो से ये दो, इन दो को गुणा होगा तो 2√2 आ गया, और 2√3 दो अंदर जाएगा तो √12 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है इसमें, वो भी गया है गड़बड़। पेशेंस रखना हो, गलती कहाँ हुई है वो भी देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। इरेजर, गलती हुई है। ध्यान देना, इसे 3/2 लिखेंगे, इसे एक तरीके से लिखा जाएगा 2√2, और ये 2√3, दो दो इसका यहाँ से कैंसिल, अब कोई दिक्कत नहीं। √2 तो 6 दूनी 12 हो गया, ये 3 दूना 6 हो, 18 हो गया, या इसे लिख सकते हैं 3√2, 18 माइनस माइनस प्लस √6 लिख सकते, फिर 3√2 आ जाएगा प्लस का, और फिर आ जाएगा 3√3, 3√2 प्लस का ये गया, ये गया, √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते, 2√3 ये, 3√3 ये, इनको जोड़ोगे तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता भी दिया हमने कॉन्सेप्ट को, और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देखो 2 25 तो 5 बाहर आएगा, दो पेयर बनने हैं तो 0., देखो यहाँ थोड़े 25 से एक ही पेयर बनेगा, और ये 15 का स्क्वायर तो 1.5 है, दो पेयर बनने हैं 25 तो ये 0.25 का। अब देखो 2 3 4 5 बाद 5 तो सभी में 5, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, इसका यहाँ गुणा कर लो, ये 75 हो गया, ऐसे ही मोटा मोटा 25, 25 × 125, 12 हासिल, 25 × 7 = 175, ये 7, ये 8 से बनता है, और बाकी तो आप समझ गए 5 डिजिट, तो ये बनेगा 0.01875, 49 का आंसर यही होगा। ठीक है, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन ये 5.8 नहीं लिखा है, थोड़ी देर पहले बताया था, इसका देखो अंतर 3 है, ये इनटू है, ये भी अंतर 3 है, ये भी अंतर 3 है, ये भी अंतर 3 है, तो 3 अंतर तो 1/3 ऐसे, इसको जो ब्रेक होगा 1/5 माइनस 1/8 में करके देख लो, 1/8, 5, 3 गया, सेम चीज आगे भी। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, वरना लिखा भी नहीं जाता। देखो ये जो सेम सेम है ये तो कट गया, पहला लास्ट बचा, तो 7 17 में से 5 गया 12, और नीचे 17 × 5 = 85 हो गया, 3 से ये 4 बार में गया, 4/85। तो ये तो लोग ऐसे करते हैं, जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो कैसे करते हैं वो समझ ले, वो देखते हैं सर 3 3 का गैप है, 3 का गैप सीधे 1/3 ऐसे लिख देंगे, यानी जो रिपीट हो रहा है 8 8 रिपीट, 11 11 रिपीट, 14 14 रिपीट, पहला लास्ट बचा तो 1/5 माइनस 1/17, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 4/85 आंसर आएगा।
4/85 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लोग आजकल यही करते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना है। देखो इसमें या तो कुछ एरर है या तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, ऑप्शन सेट करने में भी एरर हो जाता है। देखो दशमलव के बाद 5 डिजिट है, 4 डिजिट है और 4 है। 4 4 8 5 13, यानी दशमलव के बाद 13 डिजिट होंगे। पहले में 5 है, फिर दूसरे में 4 है, तीसरे में भी 4 है और जीरो मेकर कोई है नहीं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 13 डिजिट बनने चाहिए, यही ना। अब पहले ऑप्शन में जाओ तो यहां देखो 4 डिजिट बन रहे हैं, 4 3 7 और 7 4 11, तो ये तो होना ही नहीं। यहाँ 4 बन रहे हैं, यह 5 9 9 4 13, ये हो जाएगा। यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ पर भी 5 बन रहा है और ये 4 14 हो रहा है, नहीं। ये 3 बन रहा है, ये 5 5 5 10 5 5 10 3 13, इसमें 13 और इसमें भी 13। तो आप इसमें या तो बी आंसर होगा या तो डी होगा, या तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है मेरे भाई, बात को समझो, और कुछ भी नहीं है। समझ गया ना? तो या तो बी या तो डी, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। ऑप्शन ही गड़बड़ है, या तो इसको छापने में मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, किसी में अब जैसे नहीं कभी कभी ऑप्शन छापने में मिसप्रिंट होता है, तो हो सकता है। तो आप समझ गए होगे, लॉजिक को तो पूरा समझ गए होगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक है। निम्नलिखित में से आशांत आवर्ती क्या है? जब आप यूथ का टाइप वाइज हमसे पढ़ रहे होगे ना, आशांत आवर्ती आप बहुत अच्छे समझ रहे होगे। कैसे? नीचे 3 का मल्टीपल बना हो, या 7 का बना हो, या 11 का बना हो, या 13 का, बाकी सुविधा अनुसार। जनरली इतने से काम है। देखो नीचे 4 का मल्टीपल है, तो ये आशांत नहीं, मतलब रैकरिंग नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये भी देखो 3 का मल्टीपल नहीं, देखो ये 11 है, यानी ये होगा 100/11 में। जब 11 का भाग दोगे तो एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। रिकर्सन स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको देखना। फिर से याद देखो, यहां पर भी आशांत बोला गया है। इनमें से किस परमेय संख्या का दशमलव विस्तार आशांत है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रैकरिंग होगा। तो अभी बताया 1/3, 5 का मल्टीपल नहीं, 5 का नहीं, 1 3 7 11 13 ऐसे एंड सो ऑन। तो यहां 10 है, समझ लेना। इसमें 3 नहीं है, ना 7 का ना 11। ये 5 2, ये भी नहीं, ये 7 है, ऊपर से कट नहीं रहा है, तो ये भी हो गया। और ये 3 का है, ये भी हो गया। यानी यहां पर 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। तो यहां पर ऑप्शंस पे कुछ ना कुछ मैटर होगा। ठीक है, तो सी और डी दोनों है। ठीक है, ऑप्शंस में मिस्टेक है। पेपरों में भी आप जानते हो कि कभी कभी एरर आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से कट नहीं रहा है, तो नीचे 3 मौजूद रहेगा, यानी 3 का मल्टीपल मौजूद रहेगा, 7 का मल्टीपल मौजूद रहेगा, तो वो कटेगा नहीं। तो ऑप्शन सी और डी दोनों है। अब जैसे ये है, एस्ट्रिक का जो सिंबल है उसे एक्स समझो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया और ये 21 गुणे 189 हो गया, 21 गुणे 189। ठीक है, तो 21 होता है 3 गुणे 7, 189 भी 7 का मल्टीपल है। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक है, तो यहां से 81 से 9 आएगा, तो यहां से 7 आएगा, यानी x बराबर 63, 9 7 63, 63 इज द राइट आंसर। 54 का आंसर 63 आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा 54 नंबर क्वेश्चन भी। 10 क्वेश्चन अभी और बताने हैं, 10 से 15 मिनट। अब जैसे ये क्वेश्चन
ये सब यूथ में कराए हुए हैं, डिजिटल बोर्ड पे बढ़िया पढ़ाया हुआ है। 1.5x और 0.05, कुछ नहीं करना, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, तो यानी x अपॉन वाई का जो मान होगा 5/150, जिसे समाज 1/30 बोलेगा। जहां x लिखे वहां 1 रखो, जहां y लिखे 30 रखो। 30 - 1, 30 + 1, यानी 29/31। अब जो आंसर है वो नियरेस्ट टू 1 आएगा, तो बी, ए और बी तो होना ही नहीं, या तो सी होगा डी होगा। एग्जैक्ट 94 होना के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा तो लगभग में सी आंसर है। आप भाग देना, आप इसको तो भाग ही देना है भाई, मेरे को भी भाग देना है। 29/31 तो भाग दोगे तो 0.935 ही आएगा, ठीक है। अब कह दो सर 0.94 क्यों नहीं बोल रहे हो? कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट, निकटतम में जब भाग दोगे तो लगभग में ऐसे ही आएगा, ठीक है, दे लेना। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। कोई संख्या है x, उसका 1/3, उसी का x/4 उसका वर्गमूल के बराबर है। ये तो x/12 हो गया, बराबर √x। इससे तो ये √x आ गया, यानी √x बराबर 12, x बराबर 144। तो वह संख्या 144 हो, यानी 56 का आंसर 144। ये तो अभी पैटर्न ही समझ गए, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो वो अंतर 1 1 का है, 1 1 का है, ठीक है। 2 से 2 काटो, 3 से 3 काटो, 4 से 4 काटो, 5 से 5 काटो, 6 से 6 काटो, ऐसे। तो पहला लास्ट बचेगा, इसी को 9/10 बोलेंगे। 9/10 इज द राइट आंसर। 57 का 58, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है। अब कोई संख्या x है जिसका 1/4 का 2/3 32 है। 2 से ये 16 बार में गया, तो 16 × 12, 192 इज द राइट आंसर। 192 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अ वर्कर हैज टू कट एज मेनी पीसेस एज पॉसिबल ऑफ लेंथ इतना फ्रॉम अ 50 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड, ठीक है। वाट पार्ट ऑफ दिस होल रॉड विल बी लेफ्ट, फाइंड इन द डेसिमल फ्रैक्शन। 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से कामगार 5.25 सेंटीमीटर के यथासंभव टुकड़े काटता है। देखो यथासंभव टुकड़े काटता है, लगभग में पीसेस काटता है। कितने? इतने लंबाई के यथासंभव पीसेस काटता है। कितने काट रहा है वो डजंट मैटर। इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा? यथासंभव। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब बताने को तो बताएंगे। देखो मोटा मोटा आप ही समझो, लगभग में जैसे 50 मीटर की रॉड है, अब 5.25 से भाग दोगे, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 9 बार में ही जाएगा। 9 बार में जब भाग दोगे, 9 का गुणा, तो 25, 225 और 45, 43, 4725। अब ये आ गया 275, दशमलव जीरो 5 ही बार में जाएगा। 2625, तो 2625 तो 5 बार में गया, ये तो 25 आया। अब 125 जीरो, यहाँ 1050, अब ये 200 आया, ठीक है। तो शेष हिस्सा कितना बचेगा? 9.52 है, तो यही शेष बचेगा। अब ये जो बच रहा है ना
ठीक है, 525। अब ये यही बच रहा है शेष हिस्सा, अभी और आगे बढ़ोगे तो और आगे जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा 50 ऐसे लिख दो और उसमें माइनस में 5.25 इंटू 952 ये कर लो, 50 ऐसे, इसमें 4 का गुणा कर लो तो ये 21 आ जाएगा। इसमें 4 भाई, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसमें 4 का भाग दे दो, तेरा भाग दोगे, 4 दूना 8, 15 ये आएगा। अब यहां से देखो, लास्ट में 0.8 आएगा और 0 से घटाओगे तो दशमलव में 0.02 आएगा, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, हम आपको साफ बताएं। देखो क्या कहता है, 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने, यानी यथासंभव लगभग में टुकड़े काटने, एग्जैक्ट नहीं काटने, मेरी बात को समझो। इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा? ठीक है, तो भाग देने पर ही सारा खेला है, तो 0.02 लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन। दो भिन्नों का योग 5/6, इनमें से एक 3/4 है, दूसरा क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली भिन्न 3/4 है, दूसरी को x मान लो 5/6। 5/6 माइनस 3/4, 20 में से 18 गया तो 2/24 यानी 1/12। बाकी अपने हिसाब से चाहे जैसे एलसीएम लो, कह दो सर हम 12 एलसीएम लेंगे, 6 4 का तो 12 ही ले लो, कुछ भी कर लो, हम तो ओरल ही करने में सक्षम है, हम आपको बताएं कैसे करते हैं। ये 20, ये 18, तो ऊपर बचा 2, नीचे 24, सीधे 1/12। स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, 76 का ये स्क्वायर रूट होता है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। लास्ट में 76 है, लास्ट में 76 है। देखो मोटा मोटा आप स्क्वायर में बात करते हैं, ये जो चीज दिख रहा है जैसे 76 का स्क्वायर चाहिए, तो 50 से कितना कम, 24, 24 का स्क्वायर 576, लास्ट में 76 आएगा। ये 100 से, सॉरी 100 से ये 24 कम है, 100 से ये कितना 16 कम है, 16 का 2 56, लास्ट में 56 आएगा इसके स्क्वायर में। और ये 50 से कितना आएगा, 14, 14 का स्क्वायर 96, 196, तो लास्ट में इसके 96 आएगा। 50 से कितना आएगा 16, और 16 2 56, समझ गए, 76 76 में। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्वायर रूट प्रकाश सर मेथड से तैयार कर लो, यूट्यूब पे सर्च करो स्क्वायर रूट प्रकाश सर, सी मिलेगी, ये सब ओरल करोगे। अभी वो समझ में नहीं आया होगा, पर उस टाइम ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले इसको इंटरनल सॉल्व करना होगा, यहां पर आप आ जाइए इस चीज में, तो 2.5 में से 1.5 गया तो ये 1 आया, और माइनस माइनस प्लस यानी ये 1/3, और ये 1 में से 3/4 गया तो प्लस का 1/4 हो गया, यहाँ माइनस, और 37/12 ऐसे, 37/12 ऐसे, और ये 3, 12, 12 7 19, 19/12 ये आया। 37 में 19 गया तो 18 आया, 18/12 को हम 3/2 कहेंगे। हमसे कह रहा है व्युत्क्रम क्या होगा, 2/3, इसका राइट आंसर 2/3 आएगा। कह रहा आवर्ती दशमलव में कैसे लिखें,
आ जाए। कुछ नहीं करना है, आवर्ती दशमलव में 3 का नीचे गुणा कर लो, 3 का ऊपर कर लो। ऐसा करते ही 3/900 हो गया। या आप मत भी करो ऐसे, बड़ा सिंपल वे में देखो, देखो नीचे 2 जीरो लगे हैं और 3 3 है, नीचे 2 जीरो 3 है, यानी इसके बनने के चांस कैसे, 1 पे बार है तो 9, दशमलव बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो, सारे सिंबल डालो, तो ये 1/300 समझ गए ना। और बाकी क्या है, 1/300 भाग दो तो 0.00, फिर 3333 आना चालू हो जाएगा, 0.003 पे बार। समझ गए। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन का अंतिम पार्ट। अब देखो यहां पर 74 74 70 यानी 0.574 पे रैकरिंग, 2 पे बार है तो 2 9 नीचे लिखो, दशमलव बाद 3 डिजिट है जीरो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिस पे बार ना हो, यानी 569/990। अब देखो यही आंसर होगा 569,990। प्यारे दोस्तों, ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस करा दिए, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे पढ़ाएंगे क्योंकि तो क्वेश्चन ज्यादा है 800 समथिंग। तो अगर सेशन समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बड़े पेशेंस से सीखना है टाइप वाइज, तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, यूथ का सेकेंड एडिशन का पूरा कोर्स है मात्र 100 रुपए में।